उनकी निगाहों में जाने कितने ही रंग समाये हैं, पर हर रंग में मुझे अपना ही अक्स नजर आता है। अमर ने एकटक प्रतिभा को देखते हुए कहा तो वह हंस पड़ी। चलो आज तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवा दूं, अमर ने प्रतिभा का हाथ थामकर फिर से कहा। प्रतिभा खुशी से चीख पड़ी। सच उसके चेहरे पर शर्म की लाली बिखर गई। माहौल में और भी रंग भरते हुए अमर ने कहा, सोचता हूँ लगे हाथ उनसे हमारी शादी का दिन भी तय करवा लूं। प्रतिभा ने हौले से पलकें उठाते हुए कहा, सीधे शब्दों में कहो न कि तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। इतने निराले अंदाज में तो कभी किसी ने प्रपोज नहीं किया होगा। प्रतिभा की बात सुनकर अमर हंस पड़ा, फिर गंभीर होता हुआ बोला, सच प्रतिभा बहुत प्यार करने लगा हूँ तुम्हें, और तुमसे जुदा होकर जीने की बात सोच भी नहीं सकता। इसलिए चाहता हूँ जल्द से जल्द हमारे रिश्ते को घर वालों की भी स्वीकृति मिल जाए। जरूर मिल जाएगी स्वीकृति। तुम बताओ कब चलना है? कल कैसा रहेगा? एक्चुअली कल सैटरडे है। सुबह निकलेंगे तो शाम से पहले ही लखनऊ पहुंच जाएंगे, फिर संडे वापस दिल्ली। वेरी गुड। मैं इंडियन ड्रेस पहनकर चलूंगी ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को एक नजर में पसंद आ जाऊं। कहकर उसने अपना सिर अमर के कंधों पर टिका दिया। अमर और प्रतिभा एक ही ऑफिस में पिछले 4 सालों से साथ काम करते आ रहे हैं। प्रतिभा पटना की है और दिल्ली में पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करती है। इधर अमर भी लखनऊ से अपने सपनों को पूरा करने दिल्ली आया हुआ है। दोनों इतने दिनों से साथ हैं, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, पर आज पहली दफा अमर ने साफ तौर पर प्रतिभा से दिल की बात कही थी। दोनों के दिल सुनहरे सपनों की दुनिया में खो गए थे। अगले दिन सुबह सुबह ट्रेन थी। प्रतिभा ने एक सुंदर हल्के नीले रंग का फ्रॉक सूट पहना, उस पर गुलाबी रंग का काम किया हुआ दुपट्टा लिया, माथे पर नीले रंग की बिंदी लगाई, होठों पर हल्का गुलाबी लिपस्टिक लगाकर बालों को खुले छोड़ दिए। हाई हील्स पहनकर जब वह अमर के सामने आई तो वह आहें भरता हुआ बोला, आज तो महताब जमीन पर उतर आया है, साथ साथ चलेगी रोशनी सारी रात। मिस्टर शायर, आप कहें तो हम प्रस्थान करें, मुस्कुराकर प्रतिभा ने कहा, और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े आगे बढ़ गए। पूरे रास्ते दोनों भावी जीवन के सपने देखते रहे। घर पहुंचकर अमर ने बेल बजाई तो प्रतिभा का दिल धड़क उठा। वह पहली बार अपनी भाभी सास-ससुर से मिलने वाली थी। दरवाजा अमर की मां ने खोला, पीछे से उसके पिता भी आ गए। प्रतिभा ने जल्दी से दुपट्टा सिर पर रखकर सास-ससुर के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। सास ने उसे गले से लगा लिया और प्यार से अंदर ले आई। इधर प्रतिभा इस बात को लेकर चकित थी कि पहली बार मिलने के बावजूद उसे अमर के माता पिता का चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। वह असमंजस की स्थिति में थी। थोड़ी देर की बातचीत के बाद आखिरकार उसने अपने मन की बात बोल ही दी। इस पर अमर के पिता एकदम हड़बड़ा से गए, मगर जल्द ही संभलते हुए बोले, देखा होगा बेटी तुमने कहीं आते जाते। फिर बात बदलते हुए पूछने लगे, तुम पटना में कहाँ रहती हो? जी कंकर बाग में। जवाब देकर प्रतिभा ने फिर सवाल किया, पर अंकल आप दोनों तो लखनऊ में रहते हो और मैं दिल्ली में। आप कभी अमर से मिलने दिल्ली आए भी नहीं हो, फिर मैंने आप दोनों को कहाँ देखा होगा? अमर की मां ने बात संभालने की कोशिश की और बोली, बेटी एक जैसे चेहरे वाले भी बहुत से लोग होते हैं। वह सब छोड़ और यह बता कि तुझे पसंद क्या है, वही बना देती हूँ। प्रतिभा तुरंत उठ गई और बोली, अरे आंटी आप बैठो मैं बनाती हूँ। इसके बाद प्रतिभा ने कोई सवाल नहीं किया। खाते पीते और बातें करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। सास ने प्रतिभा को अपने कमरे में सोने के लिए बुला लिया। प्रतिभा ने टेबल पर रखी तस्वीरें देखते हुए पूछा, आंटी जी अपनी पुरानी तस्वीरें दिखाइए न, और आप दोनों की शादी की तस्वीर भी। अरे बेटी अब पुरानी तस्वीरें कौन निकाले, अंदर कहीं संदूक में पड़ी होगी, और वैसे भी हमने कोर्ट मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज? क्या बात है आंटी, उस जमाने में आपने कोर्ट मैरिज कर ली। अब चल सो जा प्रतिभा, पुरानी बातें याद करने से क्या फायदा, कहकर सास करवट बदलकर सो गई। इधर प्रतिभा सोच में डूबी रही। अगले दिन दोनों दिल्ली के लिए वापस रवाना हो गए। प्रतिभा के मन में अभी भी कुछ उलझने थी, मगर अमर बहुत खुश था। प्रतिभा को लेकर उसके माँ बाप का रिस्पांस पॉजिटिव जो था। प्रतिभा ने अपने मन की बात अमर को नहीं बताई।
वह उसकी खुशी में कोई बाधा पहुंचाना जो नहीं चाहती थी। दिल्ली पहुंचकर प्रतिभा ने नेट पर खोजखबर निकालने की कोशिश की मगर कुछ पता नहीं चला। फिर उसने अमर के माँ बाप के साथ अपनी फोटो अपने पेरेंट्स को शेयर की और लिखा, यह फोटो मेरे सबसे अच्छे दोस्त के मम्मी पापा की है। उनसे पहली बार मिलने के बावजूद उनका चेहरा जाना पहचाना सा लगा। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? प्रतिभा के पिता ने जवाब दिया, चेहरे पहचाने से लगते हैं पर याद नहीं आता कि कौन है। जवाब पढ़कर प्रतिभा चुप रह गई। धीरे धीरे यह बात उसके दिलो दिमाग से उतरती गई। कुछ दिन बाद गर्मी की छुट्टियों में प्रतिभा ने अपने घर पटना जाने की तैयारियां शुरू कर दी। पटना जाने को लेकर वह उत्साहित थी मगर अमर से बिछड़ने के एहसास से मन भारी भी हो रहा था। किसी तरह अमर से विदा लेकर वह ट्रेन में बैठ गई। सारे रास्ते वह अमर और अपने रिश्ते को लेकर सोचती रही। अब वह अमर के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पिछले कुछ दिनों में अमर उसके दिल के बहुत करीब आ गया था। पटना जंक्शन पर उतरते ही उसका दिमाग दिल्ली के गलियारों को भूलकर पटना की सड़कों पर आ टिका। अपने घर के आगे रुकते ही पुराना समय आंखों के आगे नाचने लगा, जब स्कूल में पढ़ने वाली प्रतिभा अपने घर आंगन को गुलजार रखती थी। वह मम्मी पापा की इकलौती लाडली बिटिया जो थी। दरवाजा खोलते ही माँ ने उसे गले से लगा लिया।